नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? बोल भाई, कैसे हो मेरे बच्चों? कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे और भैया छोटे छोटे मेंढक? राम राम बेटा जी, राम राम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। जय भीम, जय भीम। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे बेटा, राधे राधे। जल्दी बताइए बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जल्दी से बताइए बेटा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? बेटा, कल मेरी मंजिल की क्लास थी तो इसलिए कल की क्लासेस कैंसिल करनी पड़ी मेरी हर एक बैच से, इसलिए कल क्लास नहीं हुई बेटा। कल मेरी मंजिल की क्लास थी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, राधे राधे। जय माता दी, जय माता दी, जय भीम। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम। जय हनुमान। हर हर महादेव। जल्दी बताइए बेटा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? जल्दी बोल भाई। आ रही है ना भैया? अच्छे से सुनाई दे रही है मेरी आवाज? बेटा अभी तबीयत ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। अभी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है बेटा। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था एकदम से। जय भीम। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सर, आवाज तो बड़े अच्छे से आ रही है। अब जरा बस प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आप तो। चलो भाई, तो सबसे पहले बेटा मैं चर्चा कर लेता हूं रिकैप की कि सर पिछली क्लास में क्या क्या घटनाएं घटित हो गई हमारे साथ, हमें ये बतला दो। तो बेटा पिछली क्लास की अगर मैं चर्चा करूं तो सर पिछली क्लास में हमने क्या किया था बेटा? जो क्रियात्मक समूह हैं, कौन से मेरे बच्चे? जो क्रियात्मक समूह हैं उनका आईयूपीएससी नामकरण करना चालू किया। आईयूपीएससी नामकरण पढ़ना हमने चालू कर दिया था और लगभग कंप्लीट ही कर दिया था सर। लगभग कंप्लीट ही कर दिया था सर हमने ये। ठीक है, तो अब क्या बचा हुआ है? तो सर अब बस हमें जो होमवर्क दिया था ना इसके अंदर वो डिस्कस करना है। फिर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नामकरण हमारा खत्म, वो एकदम खत्म है सर। ठीक, फिर इसके बाद बेटा हम अगला टॉपिक चालू करेंगे और वो होगा क्या बच्चे हमारे पास, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोमेरिज्म और सर हिंदी में बोलते हैं समावयवता। समावयवता बेटा, अब ये टॉपिक चालू कर दे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल तुम करते रहोगे, करते रहोगे भाई। तो ये चीज बड़े ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे से करना। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे वाह, टर कर रहे हैं मेंढक मेरे। कह रहा व्हाट इज द मंजिल? व्हाट इज द मंजिल? मंजिल तो वो है भैया जिस पे आप पहुंचना चाहते हैं। मंजिल तो वो है मेरे बच्चे जिस पे आप पहुंचना चाहते हैं। तो चलो पहले शांत हो जाओ और जरा सुनना, जरा सुनना बेटा। मैं बोल रहा हूं, एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगी क्योंकि गला मेरा थोड़ा सा ना मतलब जकड़ा हुआ है। ठीक है, कल ही मैंने एक वन शॉट क्लास ली है तो ये लगा लो उसकी वजह से मेरा गला थोड़ा सा ना जकड़ा हुआ है कि लंबी क्लास चल पड़ी थी वो। ठीक है, तो शायद उतनी एनर्जी ना लगा पाऊं। तबियत एकदम ठीक है, बस कहते ना एक थकावट सी है, बस एक थकावट सी है तो वो अभी रहेगी थोड़ी सी। ठीक है, तो हो सकता है उतनी एनर्जी ना लगे लेकिन मजा पूरा आएगा भाई। देख, मजा पूरा देंगे, ये बात पक्की है। ठीक है सर, तो आ जाओ भाई। सबसे पहला ये होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, तो सर इस होमवर्क की मैं बात कर लेता हूं। तो सर यहां पे आपने हमें बताया था सर ये है एस्टर समूह, और एस्टर समूह को बेटा हम इस प्रकार से दिखाते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आर समूह लगता है, इधर आर समूह लगता है, या आर डैश लगा लो।
और आपने कहा था सर जो ऑक्सीजन के साथ आर जुड़ा हो उसे हमें एल्काइल के रूप में लिखना है। और सर जो ये वाला कार्बन और इधर जो कार्बन श्रृंखला है उसको हमें लिखना है एल्काई नोएट के फॉर्म में, एल्काइल एल्केनोइट, सॉरी एल्केनोइट, एल्केनोइट के रूप में लिखना है। आप कहोगे बहुत बढ़िया सर, ये तो बात एकदम सही है आपकी। चलो भाई नाम लिखना चालू करते हैं, नाम लिखना चालू करते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले तो ये देखो भाई, ये रहा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से ये जो हमारे पास वलय जुड़ा हुआ है ये क्या हो गया सर, मेरा एल्काइल हो गया। तो सर इसका नाम लिखूंगा तो इसको क्या बोलूंगा, आप कहोगे सर इसको आप बोलोगे साइक्लोप्रोपाइल। क्या बोलोगे मेरे बच्चे, साइक्लोप्रोपाइल। अब बात करते हैं सर, इधर ये जो सी है और इसके साथ ये आर समूह है, और मैंने कहा था यहां पे तुम्हें कार्बन श्रृंखला गिननी है और नंबर 1 कार्बन किसे देना है, इस महाशय को देना है, इस वाले कार्बन को देना है भाई। तो देख लो ना भाई, ये नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का है, तो ये क्या हो जाएगा पेंटेनोएट। तो सर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पेंटेनोएट, क्योंकि सर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा हुआ है, ठीक है, हर एक कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल है, तो अब इसको जोड़ दो तो क्या होगा, एल्काइल एल्केनोइट। तो पहले ये नाम लिखो उसके बाद में ये जोड़ दो, तो क्या नाम बन जाएगा, ये बनेगा साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल पेंटेनोएट। ये बन गया भाई, देख हमारे पास ये बन गया इसका नाम। समझ में आई कदाचित बात, आप कहेंगे हाँ, तो ये इसका नाम है। बहुत बढ़िया सर, चलो ये कहानी हमें समझ में आई है, ये कहानी हमें समझ में आई है। अब आगे बढ़ो और आगे चर्चा करते हैं इसकी। सर ये क्या है, याद करो भैया, ये है हमारे पास एसिड क्लोराइड। पीछे पलट के देखो, पन्ने पलट के देखो, पन्ने पलट के देखो, सर ये कौन सा समूह है, याद करो बेटा, हमने एक समूह किया था जिसे मैंने बोला था क्या बेटा, RCOCl। ठीक है, दिखा देता हूं, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है क्या सर, मैंने कहा हाँ भाई ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। देख ये रहा एक क्रियात्मक समूह। इस X को मैंने कहा था अगर क्लोरीन रखा तो क्या बोल देंगे, ऑयल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन रखा तो क्या बोल देंगे, ऑयल ब्रोमाइड। अगर आयोडीन रखा तो क्या रखेंगे बेटा, ऑयल आयोडाइड। ये चीज होती है, हाँ सर ये कहानी होती है। तो भाई कुछ भी नहीं करना सर, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले तो मेरे बच्चे ये बात आपको पता होनी चाहिए क्या, कि सर इसके कार्बन को नंबर 1 दोगे, 1 2 3। तो सर यहां पे दूसरे कार्बन पे क्या आ रहा है, हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है, और 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाया हमने, प्रॉप के बाद रखा 2 इन। ठीक है, इन का ई हटा दिया सर, क्योंकि अब मुझे लिखना है ऑयल क्लोराइड, 2 इनॉयल क्लोराइड, ये इसका नाम बन गया। बस अंत में हमें ऑयल क्लोराइड ही तो लगाना है। ठीक है सर, यहां देख लो सर, यहां पे यही नंबर 1 कार्बन, ये 2 ये 3। सर अब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो सर ये क्या हो गया, प्रॉप 2 YNE लिखना था, ई हटाया है सर, क्योंकि आगे क्या रहा बेटा, वोवल, तो ये क्या बना, इनॉयल क्लोराइड। बस खत्म भाई, ये इसका नाम बन गया। क्लियर है सर, इधर आ जाओ सर, ये रहा नंबर 1 कार्बन, देख मेरे बच्चे, ये रहा नंबर 2, ये गया नंबर 3। तो सर ये वाला कार्बन किस में चला गया, ये तो साइड में निकल लिया सर, पतली गली से, तो ये तो साइड चेन है। ये क्या भाई, ये तो साइड चेन है। तो सर सबसे पहले साइड चेन का ही नाम लिखो फिर आप। ठीक है, अच्छा एक गड़बड़ है, यहाँ पे क्लोरीन नहीं लिखा मैं, ये क्लोरीन आएगा भाई, ये क्लोरीन है, हट गया होगा। ठीक है, ये क्लोरीन है मेरे बच्चे। ठीक है, ठीक, तो ये क्लोरीन लगा लेना यहाँ पे। तो सर अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। तो सर अब पहले क्या रखो, 2 पे क्या है, मिथाइल, तो रख दिया सर, पहले साइड चेन का नाम लिख दिया सर।
2 मिथाइल। अब कितने कार्बन की श्रृंखला? 3 की, तो लिखा सर प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन का ई हटा दिया और आखिर में लिख दिया प्रोपेनॉइल। आप कहोगे वाह सर वाह, जिंदगी का मजा आ जाता है। आईयूपीएससी नामकरण में ना बड़ा बड़ा सुकून मिलता है। जब तुम्हें अच्छे से आ जाता है ना तो बेटा बड़ा सुकून देती है ये चीजें कि हाँ भाई कर रहे हैं। और सुकून ढूंढा करो, मैं कहता हूँ सुकून ढूंढा करो, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। तुम्हें कोई ज्यादा बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की। डेली का डेली एक छोटा टारगेट फिक्स करो। देखो तुम एक तरीका बताता हूं पढ़ने का, बड़ा बेहतरीन तरीका भाई, बहुत बेहतरीन तरीका, इससे अच्छा तरीका तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यह नहीं देखना है कि तुम्हें आगे आने वाले समय में अगले साल में तुम्हें कहां पहुंचना है, ये मत सोचो, वो तो तुम्हारे दिमाग में है। अब तुम क्या करो बेटा, मान लो तुम्हें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। मान लो तुम्हें दिल्ली से भैया कहां जाना है, केरला जाना है, तो भैया लंबा सफर है। तुम ये तो होनी कि आज चले सर और जब तक केरला नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं रुके। क्या करोगे, अपनी जो जर्नी है, अपनी जो यात्रा है, इस तरीके से प्लान करोगे कि बीच बीच में रुकते हुए जाओ कि हाँ भाई पहले मैं यहां से चलूंगा 500 किलोमीटर जाऊंगा, फिर रुक जाऊंगा, वहां पे रेस्ट वेस्ट करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, एक दिन सोऊंगा, फिर अगले दिन निकलूंगा, फिर 500 किलोमीटर करूंगा। तो ऐसे ही तो जाओगे रुकते हुए। तुमने क्या किया बेटा, एक टारगेट बनाया, उस टारगेट को तुम अचीव करते हुए चले। सेम कहानी पढ़ाई के साथ किया करो। जब रात को सोने जाते हो ना तो एक कॉपी लगा लो। रात को जब सोते हो तो तुम्हें 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि कल पूरे दिन में तुम फिजिक्स में क्या करोगे, केमिस्ट्री में क्या करोगे और बायो में क्या करोगे, ये लिखो उसके अंदर। और ऐसा टारगेट लिखना जिसको जिसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़े। ये ना हो कि सर फिजिक्स के अंदर मैं 5 सवाल करूंगा, केमिस्ट्री के अंदर मैं 10 सवाल करूंगा, बायो के अंदर मैं 50 सवाल करूंगा, ऐसे नहीं। तुम्हें टारगेट ऐसा लिखना है जिसको करने में मेहनत लगे। जैसे तुमने लिखा भाई कि फिजिक्स के अंदर सर मैं रोटेशनल मोशन के क्या करूंगा बेटा, रोटेशनल मोशन के ये टॉपिक पढ़ूंगा और इनके सवाल करूंगा 20-20। केमिस्ट्री के अंदर सर ऑर्गेनिक के अंदर हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मैंने देखो तुम्हें 3 भागों में करवाया, पहले सिंगल बॉन्ड वाले, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, फिर क्रियात्मक समूह। तो तुमने कहा कि मैं सिंगल और डबल बॉन्ड वाले सारे करूंगा जो सर ने करवाए हैं, और फिर डीपीपी और फिर पीवाईक्यू। ये तुम्हारा कल का टारगेट केमिस्ट्री का हो गया। ऐसी बायो में देख लो कि बॉटनी में क्या और जूलॉजी में क्या, ये तुमने लिख लिया। अब भैया चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम स्कूल जाते हो, चाहे आते ही स्कूल से तुम भैया अपनी क्लासेस देखते हो, अब तुम्हें समय निकालना और वो टारगेट तुम्हें पूरा करना है, ठीक है। और जब तुम्हारा सोने का समय हो जाए फिर उस दिन वो पेज निकालना दोबारा से वो रात को, और फिर देखना कि तुमने कितना टारगेट अचीव किया है। फिजिक्स का मैंने कर दिया, केमिस्ट्री का मैंने कर दिया, हाँ भाई बायो के अंदर मैंने 80% कर दिया, लेकिन 20% रह गया। तो जो कंप्लीट किया तुमने उसके लिए शाबाशी देना, और जो रह गया है उसके लिए और मेहनत। तो तुम इससे क्या कर पाओगे बच्चे, इससे बेटा तुमने एक टारगेट रखा, वो चीज कवर भी कर दी, तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन भी होगा कि हाँ भाई जो मैंने सोचा था, जो लक्ष्य सोचा था वो मैंने प्राप्त किया। इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और तुम्हें यह भी पता चलता रहेगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तुमने क्या क्या पढ़ लिया। जब वो तुम लक्ष्य देख रहे हो ना क्या क्या प्राप्त कर लिया, कल का फिर से लक्ष्य लिख दो भाई अगले पेज पे। तो ऐसे करते हुए मजा आएगा, तुम्हें मजा आएगा, ठीक है सर, ठीक है। तो देखो ये बात मुझे लगा कि बतानी चाहिए, तो मैंने अपने मेंढकों को बता दी, मैंने अपने मेंढकों को बता दी। चलो भाई अब इधर आ जाओ। तो सर अब इसका नाम लिखो। सर ये क्या है, सर ये एक ऐसा यौगिक है जिसके अंदर एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं। पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। पॉली का मतलब मैनी, बहुत ज्यादा, अलग अलग प्रकार के क्या है बेटा यहाँ पे फंक्शन। कौन कौन से, सर एक तो ये रहा, ये कौन सा है सर, COOH। सर एक ये रहा, ये क्या है सर, कीटोन है। सर एक ये रहा, ये क्या है सर, CN है। तो सर 3 दिख रहे हैं। और मैंने ऐसे यौगिकों के लिए आईयूपीएससी नामकरण लिखने के लिए क्या तरीका बताया था। सबसे पहले अब तुम्हें यह देखना है कि इन 3 फंक्शनल ग्रुप में से
कौन सा क्रियात्मक समूह या कौन सा फंक्शन ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है। और उसके लिए बेटा मैंने आपको क्या लिखवाई थी, ये प्रायिकता क्रम लिखवाया था। तो अब तुम्हारे पास यौगिक में क्या क्या आ रहा है सर, ये वाला आ रहा है, COH आ रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूं भाई, ये वाला समूह आ रहा है सर, कीटोन आ रहा है, और सर CN आ रहा है। तो दिख रहा है सर, इन तीनों में सबसे ऊपर कौन है, COH। तो COH तो क्या बन गया, मेन फंक्शनल। मतलब सर ये अगर मेन फंक्शनल ग्रुप बना है तो सर अब इसी का क्या आएगा मेरे पास, आप कहोगे सर इसी का हम सेकेंडरी अनुलग्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, सेकेंडरी अनुलग्न। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं अब ये प्रतिस्थापी बन गए हैं। क्या बन गए हैं सर, प्रतिस्थापी, क्योंकि मेन ये हो गया सर, हाईलाइट तो ये ले गया, तो अब तो ये क्या है, आम चीजें हैं सर हमारे लिए। तो ये क्या बन गए बेटा दोनों मेरे पास, प्रतिस्थापी। तो अब इनका क्या लिखूंगा, तो तुम कहोगे सर अब इनका हम लिखेंगे क्या बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स कह रहा है, क्या रखेंगे भैया इनका, अब हम स्पेशल पूर्व लगन रखेंगे सर। स्पेशल पूर्व लगन से मेरा मतलब है भाई ये वाला। अब इनकी ये वाली चीजें रखी जाए, जैसे सर, जैसे देखो दिखा देता हूं सर, CN के लिए हम क्या रखते हैं, पूर्व लगन साइनो रखते हैं, ठीक है। कीटोन के लिए कहाँ गया भाई कीटोन, ये है कीटोन, कीटोन के लिए क्या रखते हैं बेटा, हम ऑक्सो रखते हैं। तो बस अब तो कहानी सेटल है सर, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर। तो नाम लिखो भाई। तो सर जो मेन फंक्शन ग्रुप है उसके कार्बन को नंबर 1 दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये गड़बड़ मत कर देना कि सर इसके कार्बन को चेन में लेना था, भैया अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अब ये प्रतिस्थापी बन गया है। ये क्या बन गया मेरे बच्चे, प्रतिस्थापी। और सर प्रतिस्थापी के कार्बन को हमें मेन चेन में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सर अब नाम लिखो। तो नाम लिखते हैं मेरे बच्चे, कितने कार्बन की चेन है बेटा, 7 की। और उस 7 कार्बन की चेन में कहां कहां प्रतिस्थापी लगा हुआ है सर, चौथे कार्बन पे, 5वें कार्बन पे। सर चौथे कार्बन वालों को बोलेंगे ऑक्सो का पूर्व लगन देख रहा हूं अभी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सो। सर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्ब, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, इसको हम बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, साइनो। तो सर अब दो हैं, ये है साइनो, देखो लिखता हूं, और इसको बुलाना है ऑक्सो। तो सर अल्फाबेटिकल क्रम में पहले कौन आएगा, C। तो सर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 5 साइनो, 5 साइनो 4 ऑक्सो। तो सर प्रतिस्थापी लिख दिए। अब सर जो हम करते आए हैं क्या सर, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, ठीक है, हेप्टेन लिखा सर, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेप्टे नॉइक, खत्म बेटा। इसके लिए तो सेकेंडरी अनुलग्न क्या होगा, ओइक एसिड, क्या होगा भाई, ओइक एसिड होगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सर, यहां पे देखो 2 दिख रहे हैं, एक तो ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये है। अगर दोनों में प्रायिकता देखोगे बेटा, किसकी प्रायिकता ज्यादा है सर, इसकी है। तो सर ये क्या बना हमारे पास, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या बन गया बेटा, प्रतिस्थापी। क्या बन गया मेरे बच्चे, आप कहोगे सर प्रतिस्थापी। तो कहानी भैया वही है, देख जब NH2 प्रतिस्थापी का कार्य करता है तो उसका नाम क्या होता है, पूर्व लगन अमीनो होता है। लेकिन अगर ये फंक्शनल ग्रुप का कार्य करता तो क्या बनता मेरे बच्चे, अमीन बनता। लेकिन अभी तो अमीनो लिखूंगा ना भाई। और सर CHO के लिए एल्डिहाइड है, तो उसके लिए तो हमें पता है सर, उसके लिए तो कदाचित हमें चीजें पता है सर। क्या सर, इसके लिए तो मैं लिखूंगा अल, और इसके लिए लिखूंगा बेटा अमीनो। तो सर नंबरिंग करो, इस कार्बन को 1 2 3 4। तो 3 पे क्या है, तो 3 कहोगे सर 3 पे है अमीनो प्रतिस्थापी। 5 कार्बन के 4 कार्बन है, उसके क्या हो जाएगा, ब्यूटे, और आगे लगाया नल, बस खत्म। तो 3 अमीनो ब्यूटे इसका नाम हो भाई, चुन्नू मुन्नू का नाम हो गया ये तो, ठीक है सर। अब सर एक अंत में बचा है ये वाली कहानी, अब अंत में बची है सर ये वाली कहानी। सर इसके अंदर भी 2 दिख रहे हैं, एक तो ये बैठा सर,
और एक ये बैठा सर, ये कीटोन है सर, ये अल्कोहल है। कीटोन और अल्कोहल में किसको प्रायिकता मिलती है, याद करो, डबल बॉन्ड वाले ऊपर आते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले नीचे। तो सर ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया। मेन एफजी है तो इसका तो क्या लगेगा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स, मतलब सेकेंडरी अनुलग्न। और इसका सेकेंडरी अनुलग्न क्या होता है बेटा, ऑन। तो सर अब ये क्या बन गया मेरे पास, आप कहोगे सर प्रतिस्थापी। सर प्रतिस्थापी तो मतलब सर इसका पूर्व लगन, और इसका पूर्व लगन क्या होता है सर, हाइड्रोक्सी होता है। खत्म कहानी भाई, खत्म कहानी। अब सर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसे नंबर 1 मिलेगा, ये रहा। अब 2 किसे मिलेगा, आप कहोगे सर इसको, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड को छोटा मिल जाएगा, 2 3 4 5 और ये 6। बेटा फंक्शन ग्रुप के कार्बन को तो नंबर 1 देना ही है ना। हाँ सर, तो सर नाम बोलो, नाम बोलो, क्या हुआ सर, 5 पे है हाइड्रोक्सी, तो लिखा सर 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद लिखा हमने साइक्लोहेक्स 2 इनॉन। ऑन क्यों लिखा सर, क्योंकि सर कीटोन है। और 2 इन क्यों लिखा सर, क्योंकि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड। समझ पा रहे हो। तो बेटा तुम्हें तुम्हें क्रियात्मक समूह के लिए 2 चीजें याद होनी चाहिए। एक तो सर ये प्रायिकता वाली क्रम की टेबल, और दूसरा सर देखो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये वाली चीज भी याद होनी चाहिए बस। और ये कब होगी, और ये तो स्पेशल सफिक्स तो मैंने तुम्हें बता ही दिए थे, ये कहाँ लगाने, 2 ही केस थे, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को आते हैं मेरे बच्चे, उसके बाद तो भाई आईयूपीएससी को तो तुम हलवा बना के खा जाओगे। आईयूपीएससी को तो मेरे बच्चे आप लोग क्या बनाकर खा जाओगे, हलवा बनाकर खा जाओगे। अब मैं ये नहीं पूछूंगा मेरे बच्चों से कि कितने ठीक हुए कितने गलत, अब मैं इतना मान के चल रहा हूं कि मेरे मेंढक इतने बड़े हो गए हैं, इतने समझदार अब हो गए हैं कि अगर कुछ गलतियां हुई होंगी तो वो गलतियां आप लोगों को पल्ले पड़ गई। बोल भाई, पल्ले पड़ गई है ना। वॉइस स्लो है। बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, 1 मिनट। एक मिनट, सर बच्चे इसमें भी कह रहे हैं सर वॉइस कम आ रही है, तो सर आप तेज कर दो सर, वहां से बढ़ा दो सर, जाए पिछली बार बढ़ाएंगे सर, वो बढ़ा दो, फुल ही कर दो। थैंक यू सर, करवा दिया भैया, करवा दिया, मैंने वॉइस को फुल करवा दिया है, ठीक है। लेकिन आनी तो नहीं चाहिए यार, वॉइस में दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि बेटा मैंने कल पूरी क्लास ली है यूट्यूब के ऊपर, उसमें दिक्कत नहीं आई, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, पता नहीं क्यों हो रहा है। तुम कह रहे हो स्लो आ रही है, देखो तुम्हें सुनाता हूँ यार, या तो मुझे लगता है या तो ऐसी क्यों कहानी हो रही है, देखो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैं अपने फोन में ऐप खोलता हूँ, अर्जुना नीट है ना, इसमें क्लास चल रही है भाई, अर्जुना अपनी नीट में, पुनीत सर आ जाओ। भाई देखो कितनी तो क्लियर आ रही है यार, क्या लिखवाई थी, ये देखो क्रम लिखवाई। तो अब तुम्हारे पास यौगिक में क्या क्या रहा है, ये वाला एकदम सही है बेटा, एकदम सही आ रही है बेटा। बेटा अब पता नहीं, हो सकता है आपके डिवाइस में दिक्कत हो, लेकिन क्लियर आ रही है, और मैंने वैसे फुल करवा दी है, मैंने फुल करवा दी है, चिंता मत करो, मैंने फुल करवा दिया। अब जरा दिल थाम के बैठना भाई, अब जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, अब उसकी भूमिका समझना, उसकी भूमिका समझना, ये समझना भाई, ये समझ लो भाई, इसको तो तुम्हें भैया अपनी गर्लफ्रेंड बनाना पड़ेगा, या फिर जो देवियां हैं भाई, तो समझ लो अगर किसी कोई तुम्हें सुंदर सुंदर बालक, नौजवान बालक दिखाओ जिसे तुम पसंद करते हो, तो भैया
ठीक है, आप कहोगे सर पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो, हम आपकी क्लिप काट देंगे और सर वायरल कर देंगे आपको कि आप कैसी बातें होगी। देखो आज के टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, आज के टीचर बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। बेटा क्या करें, बच्चों को समझ ही ये बात आ रही है, ठीक है, समझ ही ये बात आ रही है, कोई बात नहीं, नहीं बात तो सही है भाई, करनी नहीं चाहिए ऐसी बातें, करनी नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, माफी माफी भैया माफी, ठीक है। अब इधर देखो आइसोमेरिज्म की बातें, और आइसोमेरिज्म अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में क्या कहेंगे, तो सर हिंदी में से कहेंगे हम समावयवता। आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, समावयवता। और आइसोमर भी एक चीज होती है जिसे बोलते हैं समावयवी। आइसोमेरिज्म को बोला जाता है समावयवता, आइसोमर होता है एक, उसको हिंदी में बोलते हैं समावयवी, ठीक। पहले सर इस आइसोमेरिज्म को जरा समझाओ क्या होता है, इस आइसोमेरिज्म के बारे में बताओ। तो देख भाई, ये आइसोमेरिज्म दो शब्दों से मिलके बना है, सुन तो वे चलना, तुम्हें मजा आ जाए। एक शब्द है आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। एक होता है मैरिज्म, मैरिज्म का मतलब होता है यूनिट। मतलब सेम का मतलब समान, यूनिट का मतलब इकाई। जो समान इकाई से बना हो, जिनकी इकाई समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, देखो एक गड़बड़ कर गया, एक गड़बड़ कर गया, एक गड़बड़ कर गया सर, समावयवता नहीं, समावयवी को हम पहले परिभाषित करते हैं, फिर समावयवता पे आते हैं, ठीक है। एक गड़बड़ कर गया, तो देख बेटा, एक चीज होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं आइसोमर, समावयवी, इसको बोला जाता है समावयवी। सर ये जो समावयवी है, इस आइसोमर को बेटा हम दो टुकड़ों में लिखते हैं, आइसो जमा में मर, आइसो मर, मर जा भाई मर जा, ऐसे नहीं है भाई। आइसो का मतलब है क्या बेटा, सेम, और मर का यहां पे मतलब क्या होता है बेटा, यूनिट। मतलब सर जिनके अंदर समान यूनिट हो, समान इकाई हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। अब सुनना, इसको परिभाषित करता हूं, इसको परिभाषित करता हूं। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर क्या होते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक जिनका जिनका क्या बेटा, अणुसूत्र, जिनका अणुसूत्र समान होता है, उन्हें उन्हें समावयवी कहते हैं। भाई एक बात जरा गौर से देखना, यहां पे एक बात मेरे बच्चे बड़े गौर से देखना, क्या लिखा, दो या दो से अधिक यौगिक, पहली चीज। और फिर क्या लिखा सर, जिनका अणुसूत्र क्या होता है मेरे बच्चे, समान होता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही गजब की बात है और तो बहुत गहरी बात है। मतलब क्या है सर, मेरे पास कम से कम दो यौगिक हों या दो से अधिक यौगिक हों जिनको मैं आइसोमर कहूंगा। मैंने लिखा भाई एक ए है, मैंने कहा एक ए यौगिक है, जरा सुनना, इस बात को डिटेल में समझना। मैंने कहा एक ए यौगिक है सर, एक बी यौगिक है, मैंने कहा ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये एक दूसरे के समावयवी हैं। तो इसका मतलब क्या है सर, दोनों का अणुसूत्र या आणविक सूत्र समान है। तो इन दोनों में मैं संबंध स्थापित कर रहा हूं, इन दोनों में मैं क्या संबंध स्थापित कर रहा हूं कि ये एक दूसरे के समावयवी हैं। बेटा संबंध तो भैया दो चीजों में ही बताया जाता है ना, कि भाई ये भाई बहन हैं, ठीक है, ये भैया ये कौन है, ये मेरे माता पिता हैं, ठीक है, ये भैया माता जी हैं, ये उनके सुपुत्र हैं, ये पिताजी हैं, ये इनकी सुपुत्री जी हैं। तो बेटा संबंध दो लोगों में होता है, कोई एक खड़ा हो जाए,
क्या भाई मेरा संबंध बताओ, कहेगा अबे निकल, क्या संबंध तेरा, किससे संबंध बताना है ये तो बता। तो बेटा ये जो आइसोमर होता है ना, ये संबंध स्थापित किया जाता है दो या दो से अधिक यौगिकों में। एक यौगिक को मैं ये नहीं बोल सकता कि सर ये मैंने एक यौगिक लिखा और इसे बुला रहा हूं सर ये आइसोमर है, सर ये क्या है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, सर ये माताजी हैं, ये पिताजी हैं। भाई किसके माताजी, किसके पिताजी, ये तो बतलाओ, ये बतलाना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, अब कहोगे नहीं सर, नहीं सर, संबंध तो सर एक अकेले का भी होता है, किससे, सर उसके दुख दर्द से, उसकी तन्हाइयों से। अरे हट अरे हट, आजकल के भैया छोटे 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 तुम्हारे जैसे बच्चे भाई, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सर आप नहीं दुख समझोगे हमारा, कि सर मुझे अकेले रहना पसंद है, मुझे तन्हाइयां पसंद है। मैंने कहा निकल ले भाई दिल में तो आता है कि बेटा तुझे दो लगाऊं और उसके बाद समझाऊं कि तेरी तन्हाइयां हैं। सर मेरा मेरा अकेले का संबंध है मेरी तन्हाइयों से, तो भाई तन्हाई दूसरा यौगिक है तुम्हारे लिए, अकेले का तो कोई संबंध नहीं है। सर तन्हाई तुम्हारी है, तुम हो और तुम्हारी तन्हाई है, तो वो दो चीजें हो गई हैं, तो संबंध दो चीजों में होता है। तो भाई समझना ये इतना स्ट्रेस मैं क्यों दे रहा हूं। कुछ बच्चे आएंगे आगे चल के, आगे चल के आएंगे, वो कहेंगे कि सर आपने कहा था कि आणविक सूत्र समान हो, ये भूल जाते कम से कम दो या दो से अधिक यौगिक होने चाहिए, उनको आइसोमर कहा जाता है। अब वो कहेंगे सर मैंने एक यौगिक लिया, मान लिया मैंने ये लिख दिया C2H6 और कहेंगे सर ये एक आइसोमर है, और ये सुनते ही टीचर ऐसे नाड़ हिलाएगा, ऐसे मुंडी पटकेगा अपनी इधर उधर, ना ये आइसोमर नहीं है। और तुम कहोगे अरे सर ये आइसोमर है, ये समावयवी है, फिर टीचर कहेगा नहीं, और तुम जिद पे अड़ोगे कि नहीं सर हमारे टीचर ने बताया था ये समावयवी है। कौन से टीचर ने बताया था, सर PW में पढ़ाते हैं अर्जुना नीट के अंदर, उन्होंने बताया था। तो वहां पे क्या किया, जो पढ़ाया वो तो याद नहीं है, अपनी तरफ से टीचर का नाम लेके तुम गलत बात को सही प्रूफ करने लग जाते हो। भाई टीचर ने ये पढ़ाया, इसके बगल में भी कोई चीज रखी हुई होगी, इसके बगल में भी कोई चीज रखी हुई होगी, और भैया तुम्हारे मास्टर ने उन दोनों को समावयवी बोला है, इस अकेले को समावयवी नहीं बोला है। फिर तुम क्या कहोगे, अरे अच्छा मतलब उस मास्टर को आता नहीं है, सर आप सही बता रहे हो, किताबों में भी यही लिखा रहता है, वो हमें गलत पढ़ा गया, अब जाएंगे क्लास लेंगे तो अब देख लेंगे हम। नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो भैया ये संबंध स्थापित करता है। दूसरा, जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देता हूं मेरे बच्चे, मान लो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा CH3CH2OH, ये क्या है सर, ये अल्कोहल है। क्या नाम है इसका, नाम है इथेनॉल। सर एक और चीज लिखी मैंने CH3OCH3, सर ये भी एक फंक्शनल समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ईथर। अब आप कहोगे सर इसकी बातें नहीं की, देखो ये रहा यहां पे लिखा हुआ है ना, इसका कोई अनुलग्न नहीं होता है, इसका कोई अनुलग्न नहीं होता है, ठीक है। तो ये ईथर होता है, समझ जाओ बीच में एक ऑक्सीजन दिखे और अगल बगल में कार्बन श्रृंखला दिख जाए तो वो होता है ईथर। क्या होता है मेरे बच्चे, ईथर, ठीक है सर। तो अब देखना मेरे बच्चे, अब देखना अगर मैं इन दोनों की चर्चा करूं तो सर ये देखो जरा यहां पे एक तीर लगाओ, और तीर लगाने के बाद लिखो C2H7 C2H6O। ये क्या लिखा सर, ये आपने यहां पे लिख दिया अणु सूत्र। क्या लिखा मेरे बच्चे, आप कहोगे सर ये लिखा आपने अणु सूत्र, किनका, इन दोनों यौगिकों का, किनका, इन दोनों यौगिकों का। तो सर इन दोनों यौगिकों का अणु सूत्र समान है, क्या है बेटा,
अणु सूत्र समान हैं तो ये दोनों यौगिक एक दूसरे के क्या हो गए, आप कहोगे सर ये एक दूसरे के आइसोमर हो गए, समावयवी हो गए हैं। ठीक है, यही तो लिखा है ऊपर भी, दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है उन्हें समावयवी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? सर अणुसूत्र समान, सर अणुसूत्र समान, सर इन दोनों का है ये अणुसूत्र। कोई कहे ऊपर वाला का है तो उसको फटाक से बोलना इसको पीने से नशा होता है, ये है अल्कोहल। नीचे वाला क्या है? ये ईथर है भाई, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। दोनों का अणुसूत्र एक जैसा है, देख लो दोनों में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। C2H6O 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो सर ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समावयवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समावयवी। बहुत बढ़िया सर, ये आपने अच्छी चीज बताई, समावयवी हो गए। अब आगे बढ़ो ना थोड़ा सा, अब आगे बढ़ो और आगे थोड़ा सा और प्रकाश डालो। तो अब बात को सुनना भाई, तुम्हें यह पता चल गया आइसोमर क्या होते हैं। आइसोमर के लिए दिमाग में क्या रखना, तुम्हें कम से कम 2 यौगिक या 2 से अधिक यौगिक चाहिए, तभी तुम किसका संबंध बता पाओगे, उन यौगिकों का। अकेला एक यौगिक देके तुमसे समावयवता या समावयवी की बातें नहीं की जाती। ठीक है सर, अब क्या कहानी है? अब बेटा जो मेरे पास क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? समावयवी होते हैं। सुनना, समावयवी मतलब आइसोमर्स की बात कर रहा हूं। अब इनके लिए बेटा आपको ना एक बहुत क्या बोल रहे हैं भाई, ये अलग चैप्टर है, हैं? चलो देखते हैं। देख भाई, देख 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 इधर देख, समावयवी होते हैं भाई। अब इनके ना कुछ गुण होते हैं, अब इनके कुछ गुण होते हैं, वो देखो भाई। समावयवी के बेटा मैं गुणों की बात कर रहा हूं। गुणों की चर्चा जैसे होते हैं ना चाय पे चर्चा, हम भैया हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बोर्ड पे चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं सर? सर जिन 2 या 2 से अधिक यौगिकों को मैंने बोल दिया ये समावयवी हैं, तो उनके साथ कुछ गुण चिपक जाते हैं, उनके साथ कुछ गुण चिपक जाते हैं। जैसे पहला सर, उनका जो आणविक सूत्र होगा, जिसे आप अणु सूत्र कह रहे हैं, आणविक सूत्र क्या होगा मेरे बच्चे? आप कहोगे सर समान होगा। अब भाई कुछ मेंढक ना यहां कंफ्यूज होते हैं, सर आपने यहां लिखा था अणु सूत्र, सर यहां पे आप लिख रहे हो आणविक सूत्र, ये कौन सा है? सर ये दोनों अलग अलग होते हैं, लिखने का ढंग अलग है। नहीं भाई, दोनों एक चीज हैं, दोनों एक चीज हैं, समझ रहे हो? दोनों एक चीज हैं। आणविक सूत्र समान होना या फिर लिखो अणु सूत्र समान होना। ठीक है, तो भैया जो आइसोमर होते हैं उनका अणु सूत्र समान है। अब बता भाई, दूसरा बिंदु लिख रहा हूं, यदि अणु सूत्र समान है तो इसका मतलब उनका आणविक भार क्या होगा? आप कहोगे सर उनका आणविक भार क्या होगा मेरे बच्चे? समान होगा। बहुत बढ़िया सर। सर आणविक सूत्र समान मतलब आणविक भार समान। सर आणविक भार, भाई एक बात बताना, मैंने कहा ये दोनों क्या हैं? आइसोमर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का अणु सूत्र समान है। मैंने कहा एक बार इसका भार निकालो, एक बार इसका भार निकालो, तो दोनों का समान आएगा। भाई इन दोनोों का भार निकालने का मतलब क्या है? मैं इसी का तो भार निकाल रहा हूं मेरे बच्चे। किसका? इसका। बेटा अगर मैं इसका भार निकालूं तो इनडायरेक्टली मतलब क्या है? इसका भार निकल रहा है। अगर मैं इसका भार निकालता हूं तो इनडायरेक्टली मतलब क्या है सर? इसका भार निकाल रहा हूं। और कैसे निकालते हैं अणु का भार, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो इसका मतलब सर इसका अणु भार तोल लो या इसका भार तोल लो, दोनों का समान आएगा। और इन दोनों का भार तोलने का मतलब मैं इसका ही तो भार तोल रहा हूं भाई, कोई फर्क थोड़ी ना है, कोई फर्क थोड़ी ना है। बोलो हां के ना। आप कहोगे हां सर, ये तो बात है। तो हमने क्या बोल दिया मेरे बच्चे
कि आणविक सूत्र समान होगा बेटा तो इनका आणविक भार भी समान होगा। तीसरा सर एक होता है मूलानुपाती सूत्र। वाह 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 सर, ऐसा कुछ हमने सुना है, ऐसा कुछ हमने सुना है। अब तुमसे पूछता हूं, देखता हूं कितना सच बोलते हो। बताओ भाई ये वाली चीज क्या तुमने पढ़ी है कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? जल्दी बताओ भाई, क्या ये वाली चीज आपने कहीं पढ़ी है क्या? अरे मेरे लाडलो, अरे मेरे छोटे छोटे मेंढक, बोलना भाई, बोल बोल, क्या आपने ये चीज कहीं पढ़ी है मूलानुपाती सूत्र? अरे हाँ रे, ये नया चैप्टर है, काहे इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? इसी में, इसी उधेड़ बुन में मर जाओगे सर, ये नया चैप्टर है भाई। जब हेडिंग डाल दिए तो पढ़ते चलो ना। तुम्हें मतलब होना चाहिए किससे, कि सर हमारे सारे टॉपिक हों। तुम्हें क्या रहता सर, नया चैप्टर है क्या सर, पुराना चैप्टर है क्या सर, अगले का अगला चैप्टर है क्या? हाँ एकदम सही बोल रहे हैं भाई, एकदम सही बेटा। इसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। इसको तुम पढ़ के आए हो फिजिकल केमिस्ट्री में। इसमें भैया फिजिकल केमिस्ट्री में मूलानुपाती सूत्र। अब बस मेरी चर्चा सुनना, तुम्हें पता है तो तुम फटाक से समझ जाओगे। सर मूलानुपाती सूत्र होता क्या है, इसका मतलब क्या है? सर इसका सीधा सीधा मतलब है किसी भी यौगिक का एक होता है आणविक सूत्र। यदि उस आणविक सूत्र को मैं किस में रख दूं बेटा, सिंपल रेशो में रख दूं, मतलब उस आणविक सूत्र के अंदर जो जो तत्व आ रहे हैं उनको बेटा क्या कर दूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूं, तो वो उसका मूलानुपाती सूत्र बन जाता है। जैसे उदाहरण दे दो सर, ऐसे नहीं, हमारा दिमाग इतना तेज नहीं। जैसे मैंने लिखा C6H6, ये क्या है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब आणविक सूत्र। यहां से 6 कॉमन ले लूं तो बेटा इसका क्या बनेगा मेरे पास, मूलानुपाती सूत्र CH बन गया। बोल हाँ के ना? आप कहोगे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। मैंने लिया सर C6H12O6, सर ये ग्लूकोज का है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मूलानुपाती सूत्र लिखना तो 6 कॉमन ले लो, क्या बन गया, CH2O बन गया सर। तो सर हम कर क्या रहे हैं सर, आणविक सूत्र को हम सिंपलेस्ट रूप में लिख रहे हैं, कुछ कॉमन निकाल के रख रहे हैं। बोल हाँ के ना? हाँ सर, समझ पा रहे हो भाई? तो भैया एक बात बताओ, हम ये मूलानुपाती सूत्र बना किससे रहे हैं, आणविक सूत्र से ही तो बना रहे हैं। तो मतलब क्या बेटा, यदि दो यौगिकों का, सुनना जरा बात को, यदि दो यौगिकों का आणविक सूत्र समान है तो उस आणविक सूत्र से जो क्या बनेगा, मूलानुपाती सूत्र बनेगा, वो भी तो समान होगा। सिंपल से लॉजिक है सर। ये अणुसूत्र है, अब यहां से इसका क्या बनाओ, मूलानुपाती सूत्र। क्या मैं यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं? कोई कहेगा 2 कॉमन ले लो। सर यहां से 2 कॉमन लूंगा, यहां 3 बचेगा, लेकिन यहां पे पॉइंटों में आ जाएगा ना भाई, और हमें दशमलव में नहीं लिखना होता है। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो सर ये जो इसका अणु सूत्र है यही क्या बनेगा, इसका मूलानुपाती सूत्र बनेगा। तो हम क्या ये बोल सकते हैं बेटा कि जो आइसोमर होते हैं उनका मूलानुपाती सूत्र भी क्या होगा बेटा, समान होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, समान होगा। बहुत बढ़िया सर, ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, यदि उनका मूलानुपाती सूत्र समान है तो बेटा उनका क्या होगा, मूलानुपाती भार भी क्या होगा, भार भी क्या होगा मेरे बच्चे, समान होगा। बेटा आणविक सूत्र समान तो आणविक भार समान, मूलानुपाती सूत्र समान तो मतलब उससे निकलने वाला भार भी क्या होगा, समान ही तो होगा। बोलो हाँ के ना? अब जल्दी से बताओ, क्या इतनी चर्चा मेरे मेंढकों को समझ में आई? जल्दी बोल भाई, क्या इतनी चर्चा मेरे मेंढकों को समझ में आई? हाँ हाँ, पीसी में पढ़े हैं मेरे बच्चे, आप पीसी में पढ़े होगे। एकदम सत्य कहा भैया, एकदम सत्य कहा। क्लियर है? क्लियर है। देख अब इसके बाद जो चीज बताऊंगा
वो तुम्हें मजा दे देगी, वो तुम्हें जिंदगी का आनंद दे देगी। कैसे दे देगी जरा सुनना। और बेटा ये फालतू की चीजें नहीं लिखवा रहा हूं, ऐसी चीजें तुमसे कथन में पूछी जाती हैं। पूछ लेता ना कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तुम्हारे पास लिखेगा समावयवी के लिए बताइए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन होगा इनका मूलानुपाती सूत्र भिन्न होता है, किसका, समावयवी का, तो ये गलत है। फिर लिखेगा इनका आणविक सूत्र भी भिन्न होता है, तो ये भी गलत है सर। फिर लिखेगा इनका आणविक भार भी भिन्न होता है, तो ये भी गलत है सर। फिर लिखेगा इनका मूलानुपाती भार समान होता है, तो सर ये ठीक है। तो ये कब कर पाओगे भाई ऐसे ऐसे सवाल, जब तुम्हें ये सारी चीजें डिटेल में पता होंगी। अब देख भाई, अब पांचवा पॉइंट लिखा। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या भैया, तुमने एक चीज पढ़ी था ना पीछे, डीयू मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे तुमने क्या बोला था मेरे बच्चे, असंतृप्तता की कोटि। क्या बोला था मेरे बच्चे, असंतृप्तता की कोटि। तो भाई जो आइसोमर होते हैं, सुनिएगा जरा गौर से, जो आइसोमर होते हैं उनकी डीयू का मान क्या होता है बेटा, डीयू मतलब डिग्री ऑफ मतलब असंतृप्तता की कोटि का मान समान होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, समान होता है। कैसे सर समझाओ भाई। एक बात देख, चाहे इस वाले यौगिक की बात करूं तो इसका आणविक सूत्र भी यही, चाहे इस यौगिक की बात करूं इसका आणविक सूत्र भी यही। तो इस आणविक सूत्र को देखते हुए तुम यहां पे इसका डीयू का मान निकाल सकते हो ना बेटा। जब डीयू का मान निकालोगे तो सर वो शून्य आएगा। तो इसका मतलब चाहे अब मैं इसका डीयू निकाल लूं, चाहे इसका डीयू निकाल लूं, इसका भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा। क्यों भाई, जब इनके आणविक सूत्र से डीयू का मान शून्य आया है तो इन दोनों का आणविक सूत्र यही तो है। तो ये इसका डीयू जीरो आने का मतलब इनका डीयू भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। डीयू निकालना सीखा है ना भैया, स्टार्टिंग में ही सिखाया था मैंने, शुरुआत में ही सिखाया था डीयू का मान निकालना। तो अब उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिमाग में क्या रखना बेटा, दिमाग में ये पॉइंट बिठा के रखना कि भैया जिनको हम आइसोमर कह रहे हैं उनका डीयू का मान क्या आएगा बेटा, समान आएगा। उनका डीयू का मान समान आएगा। अब जल्दी से देख भाई, इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं भाई। अब यहां पे छठा पॉइंट आता है। छठा पॉइंट क्या कहता है कि जो आइसोमर समावयवी होते हैं इनका भैया वाष्प घनत्व समान होता है। आप कहोगे सर समान होता है, आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया। तो मेरे बच्चे वाष्प घनत्व के बारे में भी तुमने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इस वाष्प घनत्व को तुम वीडी से दिखाते हो, जिसका मतलब होता है वेपर डेंसिटी। वेपर का मतलब वाष्प, डेंसिटी का मतलब घनत्व। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम कहोगे सर इसका फॉर्मूला होता है मोलर भार। क्या होता है, मोलर भार बटे में 2। और मोलर भार कैसे निकालते हैं, आणविक सूत्र से ही तो निकालते हैं। तो सर इस आणविक सूत्र का जो भार होगा, अगर उसको 1 मोल का भार मान लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो मोलर भार, उसको बटे में 2 कर दो। तो मतलब क्या हुआ सर, यहां से इसका भार निकालूं, उसको बटे में 2 करो, तो क्या आ जाएगा बेटा, वाष्प घनत्व। तो इसका मतलब इसका वाष्प घनत्व और इसका वाष्प घनत्व क्या होगा, समान होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, समान होगा। जल्दी से बताओ क्या ये वाली सारी चीजें, ये वाली सारी कर्म कांड तुम्हें समझ में आ गए बेटा। ये 6 बिंदु तुम्हारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये 6 बिंदु आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी बोलो, समझ में आ गई भाई। बड़े आसान थे बेटा, इतना कुछ मुश्किल था नहीं, इतना कुछ मुश्किल था नहीं। अगर तुम्हें चीजें पता है ना, फिर तो सर रिलेट करना बड़ा आसान रहता है। तो सर ये समावेवी के वो गुण हैं जो क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। मतलब जिन 2 या 2 से अधिक यौगिकों को हमने समावेवी बोल दिया तो उनके लिए ये सारी बातें क्या रहेंगी, समान रहेंगी। चाहे उनका मैं
आणविक सूत्र देखूं, आणविक भार देखूं, मूलानुपाती सूत्र देखूं, मूलानुपाती भार देखूं, या फिर असंतृप्तता की कोटि देखूं, या फिर वाष्प घनत्व देखूं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर डाउट देखिए डीयू क्या है। बेटा डीयू का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर कह दो भैया धू धू करके चलाना, धू धू करके चला देंगे हम। अरे नालायक, डीयू पूछ रहे थे डीयू क्या होता है, पहला लेक्चर नहीं देखे हो, फिर कहोगे सर डांटते हो आप, डांट देते हो। बेटा इसको छोटे रूप में बोलते हैं डीयू, और इसको हिंदी में बोलते हैं असंतृप्ताई कोटि, मतलब असंतृप्ताई कोटि को हम डीयू लिखते हैं। कैसा डाउट है भाई ये? सर वीडी का पूरा नाम क्या है? अभी तो बताया भाई, वेपर डेंसिटी। नहीं भाई, लो लिख देता हूं, वेपर डेंसिटी। और इसी वेपर डेंसिटी को बेटा जी आप लोग क्या बोलते हो? वाष्प घनत्व। अब एक बात सुनना मेरे बच्चे, ठीक है, ये देखो अब तुम थोड़े से ना बड़े बन जाओ। अब ये जो 9वीं 10वीं के बच्चे होते ना, जिनके बस चम्मच उठाया सर, उस पे हलवा रखा और मुंह में डाल दिया, इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग, सब कुछ पका पकाया नहीं मिलेगा। तो बेटा इतना तो अब आप लोग करना पड़ेगा। सर ने वीडी लिखा है तो मैंने इसका बताया, वी का मतलब वेपर, वेपर का मतलब वाष्प, डी का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब घनत्व। तो बेटा लेक्चर दोबारा देखना, तो वहां पे तुम्हें वो सुनाई दे जाएगा। अब अगर तुम ये सोचो कि तुम डाउट में ऐसी चीज पूछोगे क्योंकि मैंने नहीं सुना, तो ये बात गलत है, तो ये बात गलत है। ठीक है, ठीक है, तो बेटा कोशिश किया करो कि ये चीजें तुम खुद ब खुद भी बाद में कर सको। ठीक है, ओके सर होमवर्क क्वेश्चन बचे हैं, होमवर्क क्वेश्चन कौन से बचे हैं भाई? हम्म, अभी देख लेता हूं भाई, अभी देख लेता हूं मैं। लो बैच में गए, हाँ, अर्जुना नीट ऑर्गेनिक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये 3 हो गए, 1 2 3, बेटा सारे करवा दिए हैं, बेटा सारे करवा दिए हैं बेटा, कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं बचा है, ऑल क्लियर। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू, थैंक यू सर। 5 क्वेश्चन होमवर्क के रह गए बेटा, कौन से रह गए भाई 5 क्वेश्चन होमवर्क के? मुझे तो नहीं दिख रहे। 3 वो थे, 1 ये था, और कौन से रह गए भाई? और कौन से रह गए? मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, 1 मिनट मैं चेक। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, समझ गया बेटा कौन से बोल रहे हो, समझ गया बेटा कौन से बोल रहे हो। चलो चलो चलो, एक बार अब शांति का दान देना, उसको कर लेंगे बेटा, ठीक है, उसको कर लेंगे, कल करवा दूंगा, वरना मैं समझ गया कौन से बोल रहे हो। वो तुम स्पेशल सफिक्स वाले बोल रहे हो है ना, वो रिंग वाले वलय वाले है ना। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया मेरे बच्चे, समझ गया समझ गया, हाँ जी ठीक है। अब देख भाई, अब कुछ गुण और हैं, ठीक है, यहाँ पे बेटा देखो ये 6 गुण तो मैंने बता दिए। अब इसके बाद भैया मैं ये 7वां गुण लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? 7वां गुण लिख रहा हूं, समावयवी का। सर जिनको हम समावयवी कहेंगे तो क्या लिखा बेटा? आइसोमर के, आइसोमर का, क्या बोलो, आइसोमर्स के कम से कम, कम से कम एक एक भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब होता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, कम से कम एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण, रासायनिक गुण का मतलब होता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा? भिन्न होगी। ये आपने सही बोला बेटा। तुमसे ये पूछा जा सकता है बेटा कि आइसोमर जो होते हैं ना बेटा, उनके देखो सारे के सारे गुण लगभग समान ही हैं, ये 6 चीजें समान लिखी, सिर्फ एक पहली चीज मैं लिख रहा हूं जहां पे उन दोनों में फर्क आएगा कि सर उन दोनों का भौतिक गुण अलग होगा। भौतिक गुण से मेरा मतलब क्या है सर? एक ठोस हो जाए, एक द्रव हो जाए, एक द्रव हो जाए, एक गैस हो जाए,
तो ये भौतिक अवस्था को क्या बोलते हैं, उनका भौतिक गुण बोलते हैं। या फिर क्या बोल दो सर भौतिक गुण के अंदर कि सर एक का क्वथनांक ज्यादा है, एक का कम है, एक का गलनांक ज्यादा है, एक का कम है। तो बेटा भौतिक गुण उन गुणों को कहा जाता है जिनको हम अपनी 5 इंद्रियों में से कम एक इंद्री से क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। 5 इंद्रियां है ना भाई हमारे पास, 5 सेंसेस। आप कहोगे सर हमें तो 2 का ही पता है, कॉमन सेंस, नॉन सेंस। कईयों के दिमाग में सर हमें तो सिर्फ 2 सेंसेस का पता है, कॉमन सेंस और नॉन सेंस। नहीं भाई, उनकी बात नहीं कर रहा, वो आप लोगों के पास होगी। मैं सिर्फ 5 इंद्रियों की बात कर रहा हूं। 5 इंद्रियां होती है ना बेटा, अगर उन 5 इंद्रियों में से किसी एक इंद्री का भी इस्तेमाल करके यदि तुम कोई चीज महसूस कर पा रहे हो तो मतलब वो भौतिक गुणों के अंदर आ जाएगी। सर एक ठोस है, एक द्रव है, तुम्हें देख के भी पता चल सकता है और छू के भी पता चल सकता है, तो मतलब ये ठोस द्रव होना एक भौतिक गुण है। सर एक ठंडी चीज है, एक गर्म चीज है, तो छू के पता चल गया सर, तो ये ठंडा गर्म भी होना क्या है सर, एक भौतिक गुण है हमारे लिए। समझ गए बात को? आप कहोगे हाँ सर ठीक है। फिर आता है सर रासायनिक गुण। रासायनिक गुण सर मतलब सर अभिक्रिया करने की क्षमता। मतलब कोई एक ए यौगिक है, वो भैया हमारा एक्स से अभिक्रिया करता है, लेकिन बी यौगिक है वो एक्स से अभिक्रिया नहीं करता। तो सर ये रासायनिक गुणों में क्या आ गया बेटा, भिन्नता आ गई। जैसे यहीं पे उदाहरण देता हूं मैंने, अभी अभी देखो बेटा, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल क्या लिया था, एग्जाम्पल ये लिया था कि हम भैया CH3 CH2OH और एक क्या लिखा CH3O CH3, ये दोनों मैंने कहा भैया आप लोगों के सामने कि ये आइसोमर है, क्योंकि सर इनका आपने कहा अणुसूत्र समान है। तो सर अणुसूत्र ही नहीं, इनके 6 चीजें और समान हो गई अणुसूत्र के अलावा, लेकिन सर इनमें भिन्नता क्या है, भौतिक गुण इनका भिन्न है भाई। कम से कम एक भौतिक गुण तो आइसोमर का भिन्न होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होगा ही होगा। इनका बेटा कम से कम एक रासायनिक गुण तो क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे सर ये जो है ना अल्कोहल, अल्कोहल है सर, इसको पी लो तो सर झूमने लगोगे, सर इसका कोई असर नहीं है। हाँ सर ये देखो, ये क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है सर, द्रव अवस्था में मिलता है, और सर ये क्या होता है, ये गैस अवस्था में मिलता है। तो सर भौतिक गुण अलग हो गया, देखो एक कम, तो हमें एक भौतिक गुण तो अलग दिख ही गया। ठीक है, दूसरा क्या बोला सर, ये अल्कोहल यदि मैं इसको सोडियम से अभिक्रिया करवाऊं तो ये H2 गैस बाहर निकालेगा। बेटा ये एरो लगाने का मतलब क्या है कि यहां से H2 गैस बाहर निकलेगी जब सोडियम को मैं इससे अभिक्रिया करवाऊंगा। सर इससे अभिक्रिया करवा लो सोडियम को, तो यहां से बेटा कोई अभिक्रिया, या फिर मैं सीधा बोलूं यहां से कोई भी H2 गैस नहीं निकलेगी। तो सर ये क्या हो गया, रासायनिक गुण के अंदर क्या आ गई, भिन्नता आ गई। देख रहे हो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। एक से अधिक भौतिक गुण भी भिन्न हो सकते हैं, एक से अधिक रासायनिक गुण भी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक भौतिक और एक रासायनिक गुण तो उनका भिन्न मिलेगा ही मिलेगा, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, समावयवी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चे, समावयवी बोल रहे हैं। अरे भाई एग्जॉस्ट हो गया हूं यार, थक गया हूं, बुरी तरीके से थक गया हूं। बताओ बेटा, क्लियर है बेटा? बहुत थकावट हो रही है यार, हिम्मत नहीं हो रही अभी। क्लियर है? चलो 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 चलो, बढ़िया बेटा जी, बढ़िया बात है मेरे बच्चों। एंड करो क्लास, अरे हट, एंड करो क्लास, रुको, एंड करो क्लास। कितने मतलब तुम कितना खुश रहते हो ना, टीचर ने एक बार कहा कि सर थकावट हो रही है, सर एंड करो क्लास, एंड करो क्लास। अगर मैं आते ही बोल देता ना 5 मिनट बाद ही, सर बेटा थक गया हूं आज सर, बड़ी थकावट, एंड करो क्लास। कोई बात नहीं बेटा, जब मुझे ऐसा लगे कि भाई नहीं हो पा रहा है तो मैं कर दूंगा, अब देखो भाई, अब बेटा मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं यहाँ पे, कि जो मेरे पास आइसोमर्स होते हैं उनका हम
किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, या फिर ये बताऊं तुम्हें मैं अब एक पूरा चार्ट बना के देने वाला हूं। क्या बना के देने वाला हूं बच्चे? चार्ट बना के देने वाला हूं कि हमें कौन से आइसोमेरिज्म्स पढ़नी है, कौन कौन सी समाव्यवस्था हमें पढ़नी है। तो जरा गौर से देखना भाई, मैं एक बार हिंदी की टर्मिनोलॉजी निकाल लूं। हो गया, अरे चल हिंदी में नहीं पता है क्या? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ भाई थोड़ी सी भूल गया हूं यार हिंदी की टर्मिनोलॉजी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है सर, आ गया सर। तो देखो भाई, समाव्यवस्था का वर्गीकरण दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है? तो बेटा जो समाव्यवस्था है, बेटा समाव्यवस्था को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है? कितने भागों में बांटेंगे मेरे बच्चे? आप कहोगे सर इसको आप दो भागों में बांटिए, एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक? सबसे पहले बेटा समाव्यवस्था को दो भागों में बांटा। एक आती है सर रचनात्मक, यही आते हैं ना भाई? हाँ इसको ये बोलते हैं ना, हाँ सर रचनात्मक समाव्यवस्था। इनको अंग्रेजी में भी बताऊंगा क्या कहते हैं, ठीक है? एक होते हैं बेटा त्रिविम समाव्यवस्था, एक क्या होते हैं बेटा? त्रिविम समाव्यवस्था, ठीक है? पहले हिंदी में लिख दूं सारी चीजें फिर करेंगे। सर अब ये जो संरचनात्मक आपने समाव्यवस्था लिखी, अब ये कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। इसमें जो सबसे पहली प्रकार आती है वो कौन सी आती है सर हमारे पास? श्रृंखला समाव्यवस्था, श्रृंखला समाव्यवस्था। दूसरी यहां पे आती है सर हमारे पास स्थिति समाव्यवस्था, स्थिति समाव्यवस्था। इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे कौन से आते हैं बेटा? रिंग मतलब वलय समाव्यवस्था। कौन से आते हैं मेरे पास? ये लिखा ना, हाँ भैया वलय, वलय, अच्छा वलय नहीं, रिंग चेन आती है, वलय श्रृंखला। और इससे पहले एक चीज लिख देता हूं, क्रियात्मक समाव्यवस्था। इसी फ्लो में पढ़ लेंगे फिर क्रियात्मक। और इसके बाद क्या आते हैं बेटा? वलय, वलय श्रृंखला समाव्यवस्था। फिर क्या आती है? मध्यव्यवस्था। और अंत में क्या आती है भैया मेरे पास? चलाव्यवस्था। तो भाई कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6। तो सर संरचनात्मक समाव्यवस्था में हमें ये 6 प्रकार की समाव्यवस्था पढ़नी है, ठीक है? अब इसका जो त्रिविम के अंदर भैया पहले, अब इसको, इस त्रिविम को भी हम दो भागों में बांटते हैं। अब इस त्रिविम को भी बेटा हम दो भागों में बांटते हैं। इसके अंदर जो पहला भाग आता है उसको हम बोलते हैं क्या? अभिविन्यासी, अभिविन्यासी, अभिविन्यासी समाव्यवस्था। और एक आता है भैया, इसको हम बोलते हैं क्या? सरूपण, सरूपण समाव्यवस्था, ठीक है? अब ये जो अभिविन्यासी समाव्यवस्था है, अब ये भी हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार की, ठीक है? इसमें से एक को बोलते हैं बेटा हम ज्यामिति, ज्यामिति समाव्यवस्था। और एक होती है प्रकाशिक समाव्यवस्था, है ना? हाँ याद आ गया, प्रकाशिक समाव्यवस्था। ये होती है भाई, ठीक है? एक बार लिख लो, एक बार लिख लो बेटा। सबसे पहले बेटा हम ये वाली समाव्यवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस वाली समाव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ने का तरीका क्या बताया मेरे बच्चे? हाँ बस कर रहा हूं जी, ये फिर उसके बाद ये वाली पढ़ेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा इन्वर्टर मेरा बोल गया है, आज लाइट नहीं है, तो इसको मैं कल बताऊंगा। इससे पहले लाइट चली जाए, मुझे इसको सेव भी करना है, मुझे इसको सेव भी कर देना है। 1 मिनट भाई, जल्दी से सेव हो जा, जल्दी से सेव हो जा, जल्दी से सेव हो जा।
अगर लाइट चली गई तो दिक्कत वाली बात आ जाएगी। सेव कर लें, पहले सेव कर लें बेटा, हाँ सेव कर लेते हैं। तो बेटा जी, तो बेटा मैं पहले क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि वरना फिर ये नोट्स भी नहीं भेजे जाएंगे, नोट्स नहीं भेजे जाएंगे, नोट्स नहीं भेजे जाएंगे। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, और इन्वर्टर अभी बोल चुका है। इससे पहले ये सिस्टम बंद हो जाए, तो बेटा क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। माफ कीजिएगा, एकदम से क्लास को एंड करना पड़ रहा है। माता जी ने अभी बताया मेरी, मैं भी सोच रहा था क्या चीजें बोल रही हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेटा कल मिलेंगे, कल मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, जहां पे हम समय व्यवस्था को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितना आज मैंने पढ़ा है इसको पढ़कर आइएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं बेटा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल।